हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एडवाइजर्स। और आज आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आई हूँ मैं, और वो है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री शुरू किया है मैंने आप लोगों के लिए क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आया था हिस्ट्री के लिए। सो आई एम जस्ट टेस्टिंग कि वेदर आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं। मुझे ज़रूर बताना, ही मेरा फर्स्ट वीडियो है हिस्ट्री पढ़ाने में, तो मुझे पक्का बताना भाई अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो मैं नहीं करूँगी ये, ठीक है, क्योंकि मेरा साइंस तो मतलब मेरे को तो है ही भाई, मेरा साइंस जिंदाबाद। तो अभी मैंने सोचा कि साइंस के बहुत कंटेंट है तो चलो हिस्ट्री बना लेते हैं, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अगर हिस्ट्री का कंटेंट अच्छा लग रहा है, हाँ मैम अच्छा पढ़ा रहे हो, हमको समझ रहा है, बहुत हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू करो। एक थम्स अप देना, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। श्योर, पक्का ना? तो ओके, ठीक है। तो अभी ये शुरू करने का मोटिव, द मोटिवेशन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस इज, एक्चुअली मैंने अपने कजिन को पढ़ाया तो उसको बहुत अच्छा लगा मेरा एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री का। तो शी सेड कि दीदी पढ़ा ले यार, मतलब अच्छा लगेगा बच्चे लोग को भी, और मतलब इतना हेल्प हो जाएगा। तो मैंने बोला चल ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसीलिए दिस इज द ओनली रीज़न आई एम स्टार्टिंग द वीडियो ऑन हिस्ट्री। सेकेंड डिस्क्लेमर इज my videos will only contain exercise question and answers का explanation, that's it। मैं कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाली हूँ बच्चों, बिकॉज देर आर मल्टीपल रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट, आपको मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी। और अगर मेरे पहले के वीडियोस किसी ने देखे हैं, जो मेरे बहुत दिनों से सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है कि मेरे को खुद को हिस्ट्री पसंद नहीं था स्कूल डेज में, लेकिन अभी मुझे पता चल गया कि हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न लाइक दिस, क्योंकि आप वो फेस ना करो प्रॉब्लम। और अभी 10th है तो हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो हमारा मार्क्स बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा। कूल। तो जिनको भी लग रहा है कि भाई ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ होगा, तो भाई लोग यहाँ मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाली हूँ। आप लोग कहीं और से पढ़ लो और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। जिनको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करना है बैठो। तो बच्चों देखो, वाई ओनली एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का, जो ज्योग्राफी का आई डोंट नो, बट हिस्ट्री स्पेसिफिकली उनको मतलब याद नहीं रहता समझने के बाद भी। तो बच्चों आप लोगों के लिए एक सोल्यूशन है कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स। उसको एकदम जम के तोड़ दो, फोड़ दो, एकदम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आपके पेपर में आपको हिस्ट्री का अगर प्रॉपर कीवर्ड्स नहीं लिखते हो तो मार्क्स जाता है। जैसे कि ईयर, जैसे कि फिलोसोफर का नाम, जैसे कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आंसर समझ के पढ़ने में मज़ा आएगा। कूल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कि मैं यूज़ कर रही हूँ बच्चों यहाँ पे टारगेट पब्लिकेशन। यू कैन यूज़ एनी बुक्स। जैसे मैंने कहा, मेरी कज़न ने मुझे बोला है, तो मेरे पास बुक्स कुछ भी नहीं थे, उसका मैंने टारगेट लिया है और मैं उससे पढ़ा रही हूँ। तो ये भी मैंने ढापा है भाई, मेरा भी खुद का नहीं है। तो अब जिसके पास टारगेट है वो टारगेट से पढ़ो, जिसके पास कोई और बुक है वो किसी से भी पढ़ो, कंटेंट एकदम सेम है, अंडरस्टैंडिंग सेम है, समझा। चलो तो हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ऑब्जेक्टिव्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन इज डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स में आपको क्या लिखना है? सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि इट इज अ मेथड ऑफ एनालिसिस। ये क्या है भाई? मेथड ऑफ एनालिसिस। किसका एनालिसिस करना है भाई? हिस्ट्री का एनालिसिस। बच्चों ध्यान से सुनो, मैं सच में तुम लोगों को बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, एक एक चीज सुनोगे, ध्यान रखोगे, आपका हिस्ट्री एकदम आसान करवाऊंगी मैं, ठीक है। तो बस आपको ध्यान से सुनना है कि इट इज अ मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ व्हाट? ऑफ हिस्ट्री। अब मैम क्या, इसके आगे क्या? बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स। तो एक वर्ड यहां याद रखना, बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स। भाई यहां पे हम ऑपोजिट वर्ड पढ़ेंगे, इंग्लिश में बहुत पढ़ा है ऑपोजिट वर्ड, मीनिंग्स ऑपोजिट वर्ड्स है ना, तो बस यही देखना है। तो डायलेक्टिक्स क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स। तो ये कौन से बाबा ने बताया है? ये बताया है एक जर्मन फिलोसोफर ने। एक जर्मन फिलोसोफर है जिनका नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक। उनका नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेजेल, ठीक है। तो ये नाम, ये सब तो हिस्ट्री का काम है भाई, ये नाम याद रखना ही पड़ेगा।
तो फर्स्ट पॉइंट समझ गए, इट इज अ मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स। ऑपोजिट वर्ड याद करो, किसने बताया? एक जर्मन फिलोसोफर ने जिनका नाम है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेजल। ठीक है, इतना समझ गए? तो ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज डायलेटिक्स, अंडरस्टूड। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। अब इन्होंने बताया क्या? इन्होंने ये बताया कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना बच्चों, हम जो ये जो हमारा ये जो इंसान का दिमाग है, हम कोई भी चीज़ आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो हम कौन सी चीज़ें आसानी से समझ लेते हैं? द कॉन्सेप्ट्स विच आर बेस्ड ऑन द ऑपोजिट्स। मतलब अपने को कोई अगर बताए ना ये सही है और ये गलत है, मतलब सिंपल, एक छोटे बच्चे को ले लो, उसको बोलना बेटा उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तो अब उसके दिमाग में क्या आता है कि उधर मत जाओ बोला मतलब दैट इज बैड, और मम्मी उधर मत जाओ बोल रही है मतलब मुझे वो नहीं करना लेकिन मैं वो करूँगा। तो हम एकदम हमेशा उल्टा ही करते हैं। तो हमारा ह्यूमन माइंड ही वैसा है कि वी इजीली ग्रास्प द थिंग्स with respect to opposites. So I'll just read the sentence. Hegel proposed that human mind can easily grasp any event only after understanding its meaning in terms of opposites. मतलब देखो भाई, ये सब चीज़ें अपने ओन वर्ड्स में फ्रेम किया करो, बस मतलब की मतलब ना पूरा ना वाट मत लगाना, ठीक है? मतलब एकदम सही होना चाहिए, वर्ड्स अपने डाल दो चलेगा, वर्ड्स यानी सेंटेंसेस अपने तरीके से फ्रेम करो। सिंपल है, हेजल ने ये बताया कि ह्यूमन माइंड अपना ऐसा है, द ह्यूमन माइंड कैन ग्रास्प एनी इवेंट बेस्ड ऑन opposites or with respect to opposites. For example, good, bad, true, false. कितना मजा आता है ना जब ट्रू और फॉल्स आता है, तो कितना मजा आता है कि नहीं? तो सेम वे बच्चों, हमारा माइंड ही वैसा बना है। तो जैसे मैंने कहा एक सिंपल एग्जांपल, एक बच्चे को बोलो ये मत कर मत कर, वो उसका उल्टा ही करेगा। तो हमेशा हमारा माइंड वैसे चलता है, ठीक है? नाउ द थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या बोला है? अब तुमको यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में जानना है। ये तुमने जान लिया भाई, यहाँ पे ह्यूमन माइंड वाला पॉइंट लिखना है आपको। फिर थर्ड पॉइंट आप लिखोगे व्हाट इज थीसिस। व्हाट इज थीसिस? थीसिस के बारे में तुम लोग क्या लिखोगे भाई? अब डायलेटिक्स जो मेथड है ना बच्चों, ये क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अ थियोरी इज प्रपोज्ड। अ थियोरी इज प्रपोज्ड। अब वो थियोरी जो प्रपोज हो गया उसको हम बोलेंगे थीसिस। हमेशा याद रखो, मतलब कोई भी चीज़ जब एक बोलते हैं ना रिसर्च करते हैं हम लोग कोई चीज़ पे, तो हमको पहले एक थियोरी पहले उसका प्रपोज करना पड़ता है कि मैं ऐसा ऐसा करने वाली हूँ, तो वो उसको थीसिस बोला जाता है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अ थियोरी इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, हम लोग एक रिसर्च वर्क, हमारा एक प्रोजेक्ट होता है कि रिसर्च करना होता है, तो पहले हम एक थीसिस लिखते हैं और बताते हैं कि भाई ये मैं करने वाली हूँ। तो द थियोरी विच इज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग इट इज कॉल्ड एज थीसिस। तो ये क्या है भाई? थियोरी है एट बिगिनिंग। और फिर एंटीथीसिस क्या होगा मुझे बताओ अब। नाउ एंटीथीसिस विल बी ऑपोजिट ऑफ दिस, ऑपोजिट ऑफ दिस, ओके? सो द थियोरी कॉन्ट्रास्टिंग द थीसिस, ऑपोजिट नहीं लिखना है, कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब उल्टा। सो द थियोरी विच इज कॉन्ट्रास्टिंग द थीसिस इज कॉल्ड एज एंटीथीसिस। नाउ अभी दूसरा वर्ड आ गया सिंथेसिस। अब ये सिंथेसिस क्या रहेगा? ये दोनों का मिश्रण। सिंथेसिस, अ न्यू थियोरी इज प्रपोज्ड which includes gist of thesis as well as antithesis. This process is called as synthesis. समझ में आया डायलेक्टिक्स क्या है, डायलेक्टिक्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे भाई, क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ एनालिसिस। ये हमने एनालिसिस किया ना बच्चों, पहले थीसिस जनरेट किया, ठीक है? सपोज मैंने एक थीसिस लाया, एक जनरेट मैं एक रिसर्च कर रही हूँ, मैंने एक थीसिस दे दी अपने प्रोफेसर को कि मैं ये चीज़ पे रिसर्च कर रही हूँ। फिर मेरी क्लास के एक और सपोज मेरी जूनियर ने, सपोज जो नेक्स्ट ईयर में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली है, उसने नेक्स्ट ईयर एक एंटीथीसिस, मतलब मैंने जो प्रपोज किया था उसका एकदम ऑपोजिट कर रही है वो, दैट इज एंटीथीसिस। अब कुछ साल बाद एक और कोई आएगा नया हमारे कॉलेज में जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होगा, वो करेगा सिंथेसिस। वो देखेगा अच्छा मेरे सीनियर ने ये काम किया था और उसके जूनियर ने ये काम किया था, तो मैं इन दोनों का मिक्स करके मेरा एक नया सिंथेसिस करूँगा।
समझ में आया? सो दिस इज डायलेक्टिक्स. तो डायलेक्टिक्स इज नथिंग बट इट इज अ मेथड ऑफ एनालिसिस बेस्ड ऑन ऑपोजिट्स proposed by a German philosopher George Wilhelm Friedrich Hegel. Now he proposed that human mind can grasp any event based on opposites if they are in opposites, right? फिर आप ये तीनों के बारे में बता दोगे. अंडरस्टूड? इसके अलावा आंसर में कुछ नहीं लिखना है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एनेल्स स्कूल. एनेल्स स्कूल क्या है भाई? ये एक कुछ नया प्रकार का स्कूल है जो फ्रांस में स्टार्ट हुआ था एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. तो आप लोग को क्या क्या याद रखना है भाई? फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, इतना याद रख लिए. तो बताओ मुझे, अब ये किसने प्रपोज किया रहेगा? ऑब्वियसली फ्रेंच हिस्टोरियंस ने प्रपोज किया था. फ्रेंच हिस्टोरियंस ने. फ्रांस में हुआ था क्या जर्मन के हिस्टोरियंस प्रपोज करेंगे? नहीं ना. फ्रांस में ये स्टार्ट हुआ था एनेल स्कूल्स. ये एक नया प्रकार का स्कूल है, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था फ्रांस में एट द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी. किसने स्टार्ट किया था? फ्रेंच हिस्टोरियंस ने. ओके, अब कुछ नया है क्या? यस, इट वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस. दिस वॉज अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. हिस्टोरियोग्राफी का नया स्कूल था. अपने जैसा स्कूल एसएससी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का स्कूल नहीं था, वो हिस्टोरियोग्राफी का स्कूल था. ठीक है, अब ये स्कूल ने क्या बताया? देखो, बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल हिस्ट्री वॉज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वॉर्स, ये सभी हिस्ट्री में नहीं है. बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द क्लाइमेट, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions. बच्चों ये टॉपिक सुन के क्या लग रहा है? ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना. इसीलिए देखो दोनों को मिलके बोला जाता है सोशल स्टडीज. समझ में आया? तो ये जो एनेल स्कूल था ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस में एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी. किसने स्टार्ट किया था? फ्रेंच हिस्टोरियंस ने. उन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, ये स्कूल बोलता है कि हिस्ट्री में सिर्फ यही सब नहीं रहना चाहिए, ये पॉलिटिशियंस, ये लीडर्स, किंग्स, ये वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, 2, 3, 4, ये सब नहीं, और भी होना चाहिए, जैसे कि क्लाइमेट, लोकल पीपल, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना. तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं बच्चों? ज्योग्राफी में देखते हैं, राइट. तो बस इतना ही आपको लिखना है इधर. समझ गए? तो मैं वही बोल रही हूँ, ये मैं जो बुक यूज़ करूँ दैट इज टारगेट, बट आप लोग कोई भी बुक यूज़ करो, इट इज़ वन एंड द सेम, द कंटेंट इज़ वन एंड द सेम. चाहे टेक्स्ट बुक पढ़ो, चाहे टारगेट से पढ़ो, चाहे कोई और बुक से पढ़ो, सब में वैसा ही है, सेम है. ठीक है, अंडरस्टूड? दोनों आंसर हो गए? ओके. यस स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में मैं ये दो ही कवर कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट द प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम योर साइड. मेरे को जैसे फीडबैक मिलेगा मैं उस हिसाब से आगे नए वीडियोस बनाऊंगी. क्या आपको 2 क्वेश्चंस एक वीडियो में चाहिए, शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ मैं, या आपको पूरा एक्सरसाइज एक साथ चाहिए, या मतलब और कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मेरे को बताओ. सिंस इट्स माई फर्स्ट वीडियो ऑन हिस्ट्री एंड आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपको ये दोनों आंसर समझा? क्या आपको ये दोनों आंसर समझा है ना? आप अभी पढ़ के इसको कंप्लीट करना है आपको. यू शुड बी रेडी विद द 2 आंसर्स ऑफ अ चैप्टर. ठीक है, मेरे को ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू सपोर्ट बच्चों. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो इफ़ यू रियली वांट मी टू मेक वीडियोज़ ऑन हिस्ट्री फॉर यू पीपल. आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आपका हेल्प करूँगी. सिंपल फंडा है यहाँ पे. ठीक है, किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, बस एक दूसरे को हेल्प करना है. तो आप मुझे हेल्प करोगे, मैं आपको हेल्प करूँगी, और आपका फीडबैक मैटर्स अ लॉट. सो आई होप एवरीवन विल गिव अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. लाइक दिस वीडियो अगर सच में आपको पसंद आया हो, और शेयर ज़रूर करना. और जो नए आए हैं सब्सक्राइब करके जाना. और मेरे यहाँ साइंस भी मिलता है यहाँ, तो जाके देख लो. साइंस का ही चैनल है एक्चुअली, मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टडी करते रहो, मज़े करो.